मणिपुर का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें दाखिल हुई है याचिका। जो दोनों महिलाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने 4 मई को जो हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़ी FIR है उसको लेकर अपनी याचिका दाखिल की है। मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ दी गई इस याचिका में दोनों महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है और आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसकी भी सुनवाई हो रही है। तो इस मुद्दे पर अब चीफ जस्टिस जो है उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस मामले में मई में ही एक्शन हो जाना चाहिए था और ऐसे मुद्दे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं। इस मामले में सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि कई मामलों को CBI को सौंपा जा चुका है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हिंसा मामले में सुनवाई राज्य सरकार के बाहर ट्रांसफर की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये ऐसा मामला है शरद जिसकी तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और बहुत ज्यादा गुस्सा इसको लेकर सभी के मन में है, तो सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। देखिए, नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि संसद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो हंगामा ही चल रहा है और विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आकर बोलें। लेकिन कुछ कंक्रीट जो है या कुछ ऐसा जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद की जा सकती है कि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो सवाल नहीं उठा सकता। ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अभी कुछ ही देर में मैटर नंबर 25 है जिसमें कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। 23 नंबर तक कोर्ट पहुंच गई है। कुछ ही देर में मामला शुरू होगा। 2 मामले हैं जिसपे कोर्ट को खासतौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ को सुनवाई करनी है। पहला, जो पिछली बार उन्होंने निर्देश दिया था कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उस मामले पर केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया है, हलफनामा तो दायर जरूर हो गया है कि मामला जो है CBI को भेज दिया गया है और CBI इस मामले की जांच करेगी और उसने FIR भी इस मामले के अंदर कर ली है। लेकिन अभी तक कोर्ट के सामने ये उसके बाद से मामला नहीं आया है, तो उस मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही जो 2 महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन्होंने याचिका लगाई है, उस मामले में कोर्ट ये देखेगी कि क्या इस मामले में अभी निर्देश दिए जा सकते हैं या अभी कुछ इंतजार करना होगा। बहुत संभव है कि निर्देश आज ही दे दिए जाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का वीडियो सामने आया था और जिस तरह की टिप्पणी स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने की थी, उसके बाद बहुत संभावना है कि कोर्ट इस दिशा में कदम उठाए कि सबसे पहले तो उन 2 महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और किस तरह से इस पूरे मामले को मणिपुर राज्य से बाहर शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि अगर वहाँ हालात खराब हैं तो वहाँ ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनको एक निष्पक्ष तौर पर न्याय मिल पाएगा या निष्पक्ष जांच वहाँ पर आसानी से हो पाएगी। तो इसलिए वो मांग कर रही हैं कि एक IG लेवल का ऑफिसर जो है इस पूरे मामले की जांच करे और सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। साथ ही उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे कि वो रिवील ना हो। तो कुछ ही देर में मामला शुरू होगा, तब हम देखेंगे कि किस तरफ कोर्ट जो है जा रही है और किस तरफ ये मामला जा सकता है। अदिति। बिल्कुल शरद, और इसलिए भी क्योंकि इस मामले ने कई सवाल उठाए कि किस तरह से राज्य सरकार ने वहां पर काम किया है, किस तरह से महिला आयोग जिसके पास ये शिकायत थी उसने इस पर कार्रवाई की। इन सब चीज़ों पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा और देखेगा कि क्या यहाँ पर लापरवाही हुई है, किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये सब यहाँ पर इस पर इसीलिए नजर होगी। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।